हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने क्या है देखिए आए, ये क्या है पार्ट 2 वीडियो है, ठीक ना। ये आपका क्या है पार्ट 2 वीडियो है, लेकिन पार्ट 2 वीडियो किसका है ये भी पहले समझ लीजिए। ये पार्ट 2 वीडियो जो आपका है 10th क्लास का मैथ जो है आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है इस चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर में क्या है, पहले जो भी इस चैप्टर में जो थ्योरी आपका बनता है, कुछ संख्या के बारे में क्या हमको जानकारी जो प्राप्त मतलब करने के लिए होता है, ये सभी को मतलब क्या है पार्ट 1 वीडियो में आपको अच्छे से क्या है बता दिया गया है। अगर आप पहले पार्ट 1 वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 वीडियो को पहले आप प्लेलिस्ट में आपका वीडियो क्या है पड़ा हुआ है, यानी कि आपका प्लेलिस्ट मतलब क्या है 10th क्लास मैथ 2025 के नाम से आपका प्लेलिस्ट में आपका पड़ा हुआ वीडियो है। पहले पार्ट 1 वीडियो को आप देखिएगा और उसी का जस्ट क्या ही पार्ट 2 वीडियो बन रहा है, तभी आपको क्या है पार्ट 2 वीडियो आपको देखने का ये फ़ायदा होगा। यानी कि पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिएगा और पार्ट 2 वीडियो अगर देखिएगा तभी आपका फ़ायदा होगा, नहीं तो आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखिएगा और पार्ट 2 वीडियो का देखिएगा तो आपका थोड़ा सा समझ में कम आएगा। इसलिए आप खास करके पार्ट 1 वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा, तभी आपका क्या है पार्ट 2 वीडियो आपको समझ में बहुत अच्छा से आ जाएगा। इसलिए कि पार्ट 1 वीडियो में आपको अंक किसे कहते हैं उसमें बताया गया है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं उसमें बताया गया है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सभी को मतलब क्या है पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छे से क्या है बताया गया है, ठीक ना। तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। तो ना इसको देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों को पास भी क्या है शेयर करें, ठीक ना। तो चलिए इसको हम पार्ट 2 वीडियो लेकर इसको अब स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज हमको क्या है यहाँ से पार्ट 2 वीडियो में बताना है। कहाँ से बताना है, तो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, ठीक ना। आपसे मतलब इसमें थ्योरी में दिया गया है क्या है कि अभाज्य संख्या क्या है किसे कहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, दो संख्याओं का ऐसा युग्म। देखिए दो संख्या हो, संख्या कितना हो, दो संख्या हो, और दो संख्या का क्या बोल रहा है युग्म। युग्म के मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा होता है, जिसका मसा मतलब इसको हम बोलते हैं HCF, ठीक ना, हाई कॉमन फैक्टर। जिसका HCF कितना हो, एक होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पास लिखा गया है कि भाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा छूट गया है, क्या है ठीक ना। तो अभाज्य संख्या क्या हम कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिएगा कि हम किसको परिणाम लिए हैं कि अभाज्य संख्या लिए हैं कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मसा कितना हो, एक होता है, ठीक ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ गौर से आप देखिएगा कि 2 और 3 है, तो 2 और 3 का मतलब क्या है आपका, ठीक ना। अगर इसको हम पहले जैसे हम गुणखंड अगर हम तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 है, तो 2 के इसका हम गुणखंड कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुने 1, ठीक है। अगर हम 3 के तोड़ते हैं तो कैसे इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसको ऐसे हम तोड़ेंगे, ठीक ना। इसको ऐसे तोड़ेंगे, 1 गुने कितना तोड़ेंगे, 3। अब देखिए गौर कीजिएगा कि दोनों में मैच कौन कर रहा है, तो दोनों में आपका जो मैच जो है मतलब क्या कर रहा है आपका, तो दोनों में आपका मैच कर रहा है 1-1। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, एक तो जो दोनों में क्या मैच करता है उसी को हम क्या बोलते हैं HCF। का बोलेंगे HCF। तो इसमें ही बताया गया है कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF कितना हो, एक होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पास देखते हैं एग्जाम्पल में, तो 2 और 3 में दोनों में सर क्या है, एक क्या है छिपा हुआ है, तो 2 और 3 का HCF कितना होगा, 1 होगा। फिर 15 और 17 का भी HCF कितना होगा, 15 और 7 का भी HCF कितना होगा, 1 होगा। 7 और 19 का भी HCF कितना होगा, 1 होगा। और 4 और 7 का भी HCF कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से और भी आप देख सकते हैं। जैसे कहे का मतलब क्या है, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 और 8, ये भी आपका एक क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। कैसे समझिएगा, देखिए अगर हम 5 को हम गुणखंड तोड़ेंगे तो 5 गुने कितना होगा, 1। अगर 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 होगा कि नहीं। लेकिन अगर इसको हम 1 भी लिख सकते हैं अपन मन से, क्यों, क्योंकि 1 से गुना करते हैं 2 में तो कितना होगा, 2 तो होगा। अब देखिए इसमें दोनों में मैच कौन कर रहा है,
1 1 मैच कर रहा है, तो इसीलिए सर क्या है दोनों का एसएफ यानी 5 और 8 का एसीएफ कितना होगा 1 होगा। तो इसीलिए ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, हम सभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ तो कोई किसी के डाउट ना है। चलिए अगले, अब इसमें क्या दिया थ्योरी समझिएगा। इसमें दिया है कि द्विअभाज्य संख्या किससे कहते हैं। देखिए द्वि मतलब 2 होता है, द्वि मतलब 2, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आपको क्या है पार्ट 1 वीडियो में इसको अच्छे से बताया गया है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 वीडियो को आप जरूर देखिए। देखिए द्विअभाज्य संख्या, इसी के हम क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन इस प्रकार है कि जिस दो युग में अभाज्य संख्या के बीच का अंतर कितना हो, 2 हो जाए, माने 2 गो आपका क्या रहेगा, 2 गो आपका अभाज्य संख्या रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, युग्म रहेगा, और दोनों का बीच का अंतर मतलब घटाव, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 और 3 2, अब देखिए 3 और 5 भी आपका एक क्या है, दोनों है अभाज्य संख्या है कि ना, अभाज्य संख्या है जी, अभाज्य संख्या है। और दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर यानी 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा। देखिए 5 और 7 भी क्या है, 2 अभाज्य संख्या है। अगर दोनों को घटाएंगे तो कितना इसका अंतर आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ गौर से देखिएगा कि 7 और 9, तो यहाँ लेकिन देखिए इसको 9 मत लीजिएगा, 9 अगर लेते हैं तो गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा बाबू, एक गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए बात क्या बोला है, अभाज्य संख्या हमको लेना है। चूँकि 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं, ठीक ना, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और अपने आप से कटता है। तो यहाँ पास आप कितना ले सकते हैं, 11 ले लीजिए ना, है तो ठीक ना। तो 11 और 7 का लेकिन नहीं हो पाएगा, 11 जो है से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास वैसा संख्या लेंगे, इसको कट कर दीजिए, हटाइए, नहीं होगा एग्जाम्पल में। तो देखिए 11 और कितना हो जाएगा, 13 आपका हो जाएगा। क्योंकि दोनों का अंतर जो है ये कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर देखिए अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। हाँ आप कितना ले सकते हैं, इसी प्रकार से आप थोड़ा देखिएगा एग्जाम्पल में कौन मतलब आपको मिलता है। तो ये सभी आपका संख्या जैसे मतलब क्या है, एक अभाज्य संख्या के रूप में है। माने 2 ऐसे अभाज्य संख्या लेंगे जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, मतलब अगला थ्योरी का दिया है, समझिएगा। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो अब गौर से इसको समझिएगा कि वैसी संख्या मतलब कोई संख्या ले सकते हैं, तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंडों का योग उस संख्या माने किस संख्या के, जो संख्या हम लेंगे उस संख्या के 2 गुना हो। उस संख्या जो हम मानेंगे ना, जिस संख्या को हम लेंगे उसका कितना हो, योग 2 गुना हो, उसका योग कितना हो, 2 गुना हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पास क्या है, लिया गया है, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख दिए हैं, ठीक ना। ऊपर थोड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि जैसे 6 एक संख्या हम लिए हैं। अब 6 संख्या के अगर हम गुणखंड इसको तोड़े हैं, ठीक ना, तो देखिए 1 तोड़े हैं, 2 3 4, यानी 6 संख्या के आप पहले गुणखंड तोड़ दिए हैं। और फिर क्या बोल रहा था कि इसी संख्या का योग, तो योग मैंने क्या है, देखिए प्लस प्लस का चिन्ह आपका दिया हुआ है, और योग इसका कितना आएगा, 12, इसका योग कितना आएगा, 12 आएगा। तो जो संख्या 12 आएगा ना, इसी संख्या को, ये संख्या आपका सर क्या है, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना कौन होगा, ये आपका 6 संख्या 2 गुना है किस संख्या का, यही 6 संख्या का जो अब गुणखंड हम तोड़े, इसी संख्या का जो हम गुणखंड तोड़े, जो हमको कितना आया, 12 आया। तो 6 संख्या का सर 12 के गुना है, 2 गुना है। देखिए ना सर, 6 में अगर 2 से हम गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 12। यहाँ पास आपको हम लिख भी चुके हैं, देखिए 2 गुने 6 यानी 2 गुने 6 लिख दिया है। तो दूही जो आपका जो है 2 संख्या है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, संपूर्ण संख्या बोलेंगे। और 6 संख्या जो हम जिसको माने थे, उस संख्या का 2 एक क्या है, गुना है, 2 गुना है। कोई डाउट यहाँ तक, देखिए 6 दूना के 12 आ रहा है कि नहीं, 6 दूना के 12। उसी प्रकार से एक और हम आपका एग्जाम्पल लिए हैं, 28 संख्या माने हैं। संख्या कितना माने हैं, 28 माने हैं। अभी संख्या को सर क्या है, अगर हम गुणखंड तोड़ते हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, ठीक है। ऐसे कर करके 14 फिर है, फिर कितना 28 है कि नहीं। तो
अब गौर से यहाँ देखिएगा कि 28 संख्या को हम जो गुणखंड हम तोड़ दिए, अब इसी संख्या के सभी को अगर हम जोग करते हैं, क्या करते हैं, जोग करते हैं, तो कितना हमको आएगा, 56 बबुआ आएगा। कितना आएगा बबुआ, 56 आएगा। इसी 56 को सर क्या है, तो 56 भाई कितना के गुना है जी, तो देखिए 28 दूना के 56, 28 दूना के 56, यानी कि 28 का सर क्या है, 2 गुना आ रहा है, तो 28 को जो क्या है 2 गुना आ रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या कह देंगे। कोई डाउट यहाँ तक है? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है। अगर वीडियो को अच्छा से एक बार में समझ में अगर ना अगर आए, तो आप थोड़ा सा एक काम कीजिएगा कि दोबारा उसको अच्छा से आप देख लीजिएगा, ठीक ना। उससे कहा हुआ कि आपका पूरा एकदम क्या है, क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में, जिसे हम क्या है P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त मतलब सर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन इसमें बताया गया है कि Q बराबर नॉट इक्वल 0, Q बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब Q बराबर हमको 0 नहीं आना चाहिए। इसका मानक हो गया क्या कि Q बराबर, ठीक ना, 0 ना होना चाहिए। देखिए यहाँ पास काट दिए तो क्या हो गया, Q बराबर 0 हमको नहीं होना चाहिए। जैसे आपका 7 है, तो 7 आपका एक क्या परिमेय संख्या है। 7 आपका एक क्या परिमेय संख्या है। अब कैसे है सर, तो देखिए 7 है ऊपर, तो इसको नीचे हम क्या 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। देखिए ऊपर में आपका क्या बन गया P बन गया, तो नीचे में आपका क्या बन गया, Q बन गया कि नहीं। तो अब P/Q के इसके रूप में हम क्या लिख दिए कि नहीं। अब जैसे में 5/2 भी है, तो देखिए 5 आपका एक क्या है, P है, और Q जो है आपका क्या है, 2 है, तो 5/2 भी आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। आपका -9 भी जो है आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए चूँकि पूर्णांक संख्या यहाँ पास बोला गया है, तो पूर्णांक संख्या में सर क्या होता है, यानी कि धनात्मक, यानी कि प्राकृतिक, यानी कि प्राकृत संख्या धनात्मक, और प्राकृत संख्या क्या है, ऋणात्मक, और एक 0, इस सभी को सर क्या है, संग्रह को हम सर क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तीसरी इसमें क्या माइनस भी आपको आ रहा है कि नहीं, तो -9 भी आपका एक क्या परिमेय संख्या है। अब इसको कैसे है, तो -9 बट्टा -1 हम नीचे दे सकते हैं, यानी कि -9 और बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 इसको दे सकते हैं। तो P आपका हो गया सर क्या है 9, और Q आपका हो गया 1, इसको P/Q के रूप में क्या हम इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आपका क्या है 0.4 को भी सर क्या है, आप 0.4 को भी आप सर क्या है परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो बोलिए कि गुरुजी इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए बाबू ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे कि 0 पॉइंट कितना है, 4 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट किसको अगर हम हटा दे देंगे तो क्या होगा, यानी कि 0 यानी कि 0 4, और पॉइंट के लिए नीचे क्या हो जाएगा 1, और बॉटम नीचे 10 हो जाएगा। और इसको 0 4 है तो इसको 4 पढ़िए, यही नहीं इसको पढ़ेंगे जी। अब देखिए इसको काट के क्या छोटा कर सकते हैं, 2 दूना के 4 और 2 पचौए 10 हो जाएगा, यानी कि 2/5 हो गया। तो 2/5 आपका एक सर क्या है P/Q के रूप में आ गया कि नहीं, आ गया गुरुजी। तो इसको हम भी कह सकते हैं कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए बोलिएगा कि √25 है गुरुजी, ये कैसे आएगा, तो देखिए भैया √25 भी आपका जो है सो मतलब क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे है समझिएगा, √25 है तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 5 × 5 तोड़ सकते हैं। अब जानते हैं कि रूट में अगर 2 गो समान संख्या अगर एक जैसा अगर दिखता है, तो 2 बराबर 1 बाहर निकल देता है। तो बोले कि गुरुजी ये 2 बराबर 1 बाहर कैसे निकलता है, तो गौर से देखिएगा, फिर से इसको अच्छा से हम क्लियर कर देते हैं, ठीक ना, कि यहाँ पास क्या होता है, गौर से देखिए इसमें थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। 5 × 5 हम तोड़ दिए, तो बोले कि गुरुजी 2 बराबर 5 1 बाहर कैसे निकलेगा। तो गौर से देखिए बाबू कि इसमें 2 क्या छिपा हुआ होता है, इसमें 2 क्या है छिपा हुआ होता है। और यही 2 जब छिपा हुआ होता है तो 5 5 क्या है 2 गुना है, तो इसको 5 का स्क्वायर इसको हम नहीं कर सकते हैं। अब यह स्क्वायर से रूट वाला में कट जाएगा ना, यही कहा नाम कहता है, ये कहता है ना कि अगर रूट में एक जैसा संख्या डबल वाला, डबल यानी कि 2 गो एक जैसा दिखाई देवे 2 गो, तो उसको एगो टंगरिया भरी इसको खींच दीजिए, ठीक ना। तो इसको हम ना खींच के इसको क्या है, इसको स्क्वायर कर दिए, और दोनों का सर क्या है चरका दिए, मतलब काट दिए, ठीक ना। तो कितना हमको मिल गया 5 मिल गया, ठीक ना। तो ये आपका सर क्या हो गया 5 आपका एक परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए -3/2 भी सर क्या है आपका एक परिमेय संख्या है।
उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये भी आपका एक परमेय संख्या है, ये भी आपका परमेय संख्या है। इसको दशमलव को अगर हटा देंगे तो भिन्न में आपका क्या है, चेंज आपका हो जाएगा, बटा में चेंज आपका हो जाएगा। ये भी आपका क्या परमेय संख्या है। हाँ, गौर से देखिएगा कि 0.623 है। इसका मतलब क्या है कि 6 2 3 आपको बार बार क्या है आएगा, इसीलिए इसको क्या है, इसके ऊपर रेकरिंग डाल दिया गया है। रेकरिंग के मतलब सर क्या होता है, इसकी हिंदी में हम बोलते हैं बार, कि मतलब 6 2 3 ये संख्या बार बार आपको आएगा, क्या आएगा, बार बार आएगा, बार बार आपको आएगा। तो इसीलिए यह सर क्या है, एक परमेय संख्या होगा, ठीक ना। चलिए, तो आपको क्लियर, आपको अच्छा से क्या है परमेय संख्या हो गया होगा। अब आते हैं हम सर क्या है अपरमेय संख्या की ओर आते हैं। तब देखिए अपरमेय संख्या इसको किसको कहते हैं, कि जिस संख्या को P/Q के रूप में सर क्या है हम नहीं लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में हम सर क्या है नहीं लिख सकते हैं, तो उससे हम सर क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो रूट में अगर जितना आपका संख्या दिखाई दे, रूट में आपका जितना संख्या दिखाई दे, ठीक है, और उसका पूरा पूरा मान अगर नहीं निकलता है, पूरा पूरा मान अगर रूट में संख्या है और पूरा पूरा उसका अगर मान अगर नहीं निकलता है, तो वैसी रूट वाला संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या कह देंगे बाबू। क्या कह देंगे, अपरमेय संख्या कह देंगे। लेकिन बोलिएगा कि गुरुजी ये तो आपका रूट में नहीं है, ये तो आपका रूट में नहीं है गुरुजी, तो फिर भी इसको आप कैसे पूरा, इसको एग्जाम्पल में दे दिए कि ये भी आपका जैसे मतलब क्या एक अपरमेय संख्या है। तो हाँ जी है जी, इसका भी एक नियम है। क्या नियम है, गौर से समझिएगा बाबू। देखिए 3 आपका एक क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है, और इसको तो हम पूरा का सर बोल देंगे सर क्या है कि अपरमेय संख्या है। तो गौर से देखिएगा कि एक होता है परमेय संख्या और प्लस है ना, तो प्लस देंगे। अब इसको हम पूरा का हम बोल दिए हैं क्या है, अपरमेय संख्या, ठीक है। तो एक होता है सर क्या है, ये है अपरमेय संख्या। समझिएगा बाबू कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़ हमेशा क्या आता है बाबू, अपरमेय संख्या आता है। क्या आता है, अपरमेय संख्या आता है। अगर एक परमेय संख्या रहे और एक अपरमेय संख्या रहे और जोड़ में रहे, या तो फिर घटाव में रहे, या तो गुना में रहे, या तो फिर सर क्या में रहे, भाग में रहे, या तो क्या में रहे, भाग में रहे, उसका हमेशा मान बाबू कोची में आता है, अपरमेय संख्या में आता है। को डाउट अभी ना कहिए कि नहीं सर, इसको अगर हम बाई द वे इसको ले लेते हैं, रूट आपका कितना है 25 ले लेंगे गुरुजी, और हम प्लस ले लेंगे गुरुजी रूट 16 ले लेंगे, तब तो आप कहिएगा कि गुरुजी ये आपका मतलब अपरमेय संख्या होगा। नहीं जी भाई, चपाटी देखिए कैसे नहीं होगा। ये 25 है कि नहीं, तो 25 को वर्गमूल क्या निकलेगा 5, ठीक ना, और 16 के वर्गमूल कितना निकलेगा 4, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 आपका एक क्या है, परमेय संख्या है। माने जिसका रूट का मान पूरा पूरा नहीं निकलता है, वैसे के हम बात कर रहे हैं, वैसे के बात करें जिसका रूट का पूरा पूरा मान नहीं निकलता है, तो वे संख्या। अब एक सर क्या होगा आपका, कोई परमेय संख्या ले लीजिए और दोनों को जोड़ देंगे, या तो घटा देंगे, या तो गुणा में कर देंगे, या तो भाग दे देंगे, उसका मान हमेशा क्या आएगा, अपरमेय संख्या ही आपको आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी में और हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आपका दिया है, बाकी देखिए आपका दिया था 4 के एक क्या है परमेय संख्या, और 7 क्या है आपका एक अपरमेय संख्या, और दोनों को घटाएंगे तो इसका मान क्या आएगा। अभी जस्ट अब हम बोले अपरमेय संख्या, वो भी जस्ट ये भी आपका एग्जाम्पल है। यहाँ गौर से देखेगा ये वाला थोड़ा सा कि 0 पॉइंट, ठीक ना, 0.12, फिर क्या है 11 2 11, फिर 2, और फिर देखिए आपका बढ़ते जाएगा संख्या 11 4 गो हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर आपका आएगा 11 5 गो आएगा। तो ऐसे क्रम में संख्या रहेगा, ऐसे क्रम में अगर संख्या रहेगा, देखिए 1 2 फिर 11 2 11, देखिए तो 11 का क्या वृद्धि हो रहा है, और 11 का जो वृद्धि हो रहा है ना बाबू, और इसके बाद में फिर क्या लगा है डॉट डॉट, देखिए डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट जब अगर इसे इस कंडीशन में लगा हुआ रहे, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या का हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या कह देंगे। क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या। लेकिन अगर बाय द वे ही अगर डॉट अगर ना लगा हुआ रहे, डॉट ना रहे लगा हुआ, अब ऐसे संख्या इतना खाली केवल रह देल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परमेय संख्या कह देंगे। क्या बोलेंगे, परमेय संख्या कह देंगे। लेकिन अगर इसमें ऐसे लिख दे संख्या एक बढ़ रहा है एक एक ना, देखते हैं ना कि बढ़ते क्रम में हो रहा है बार बार, और इसको डॉट डॉट अगर लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, तो इस कंडीशन में इसको हम बोल देंगे कि यह एक जो है क्या है, अपरमेय संख्या। क्या है, अपरमेय संख्या है। कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू, नहीं दिक्कत है। चलिए
उसी प्रकार से देखिए पाई भी आपका एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ, लेकिन पाई के मान बाबू का होता है कि एक 22/7 होता है। तो 22/7 जो होता है ना, ये क्या होता है, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई का मान जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। उसी प्रकार से बहुत सारा आपका एग्जाम्पल लिया गया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को आते हैं। जो मेरा चैप्टर का नाम क्या था, जो फर्स्ट चैप्टर आपका है बुक का 10th क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या। अब हम अपना एक नियम पर पहुंच गए, मतलब एक पॉइंट पर पहुंच गए जो आपका चैप्टर का नाम था, ठीक ना। तो अब देखिए वास्तविक संख्या, इसको हम पहले बोलते हैं किसको। कुछ टीचर लोग क्या होते हैं ना कि जब पढ़ाते हैं तो बस ज़्यादा नहीं, वास्तविक संख्या किससे कहते हैं बस बता देंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार के समूह को क्या कह देंगे बाबू, वास्तविक संख्या। कुछ एग्जाम्पल दे देंगे और कुछ थोड़ा मोड़ा इसमें जो हल्का फुल्का जो है एचसीएफ एलसीएम का कुछ सूत्र लिखा देंगे, मतलब फार्मूला बता देंगे, और यूक्लिड विभाजन का कुछ मतलब क्या नियम बता देंगे। बाकी चैप्टर में आइए बाबू, एक्सरसाइज में समझिए। अरे बाबू के खाक समझ में आएगा जब उसको अच्छे से जब बतेबे नहीं किए, आप उसका पूरा थ्योरी उसको अच्छा से नहीं कंप्लीट कर पाएँ तो बाबू को क्या समझ में आएगा। इसलिए इसको अच्छे से अगर थ्योरी का आप समझ जाते हैं तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव ही किसी भी प्रकार से कैसे भी घुरा के अगर एग्ज़ाम में अगर पूछे, ठीक ना, तो आपका एक भी इससे छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, समझिए इसमें क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को हम क्या बोलते हैं बाबू, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को, यानी कि पूरा समूह को, ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के पूरा समूह को हम क्या बोलेंगे, हम एक वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पास देखिए एग्जाम्पल में हम जस्ट आपको लिख दिए हैं, ये पूरा का पूरा आपका सर क्या है, अभी जस्ट अभी ऊपर में आपको हम दिखाएं, ठीक ना, कि पूरा का पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसको हम एक सर क्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में इसको लिए हैं। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में इसको लिए हैं, ठीक ना। तो दोनों का मतलब क्या है, समूह का सर हम क्या बोलेंगे, हम वास्तविक संख्या कह देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, भिन्न संख्या किसे कहते हैं, भिन्न संख्या किसे कहते हैं, तो समझिएगा वैसी संख्या जो बटे के रूप में लिखा जाता है, बटे के रूप में सर क्या लिखा जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो बटे के रूप में सर क्या लिखा जाता है, बटे मतलब समझ रहे हैं ना, भिन्न माने बटा के रूप में सर क्या लिखा जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे में 2/5, 4/13, 7/9, 8/11, 1/4 और भी ऐसे आप सर क्या है लिख सकते हैं, ठीक ना, 5/9, ठीक ना। ये सभी की सभी सर क्या है, आपका भिन्न संख्या है। क्या है, भिन्न संख्या है। लेकिन 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 बाबू एक बात क्या है कि हर बराबर क्या है, नॉट इक्वल 0, मतलब हर बराबर सर क्या आपको 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर बराबर 0 अगर हो गया किसी संख्या में, अगर हर बराबर 0 अगर हो गया भिन्न में, देखिए ऊपरला के हम पहले क्या बोलते हैं बाबू, तो अंश कहते हैं। ऊपरला के कौन बोलते हैं बाबू, अंश कहते हैं। और निचला के क्या बोलते हैं बाबू, तो हर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर इसको कहते हैं, ठीक ना। अगर हर में अगर हम 0 अगर दे देते हैं, ठीक ना, तो आपका फिर सर क्या है, वो भिन्न संख्या नहीं कहलाएगा। क्या है, भिन्न संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक ना। चलिए अगले अब आइए, अगला क्या दिया है समझिएगा गौर से कि दशमलव संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका हर 10 हो या 10 के कुछ घात होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या कहते हैं। मतलब दशमलव का मतलब क्या है, पॉइंट। तो यानी कि वैसी भिन्न संख्या, भिन्न मतलब बटा, अभी जस्ट देखिए अभी पीछे हम आपको बताएं कि वैसी भिन्न संख्या, भिन्न मतलब बटा वाला संख्या, जिसका हर में कौची हो बबुआ, 10 हो और न तो बबुआ 10 के कुछ घात हो, ठीक ना। तो वैसी संख्या को हम सर, वैसी भिन्न संख्या को हम क्या बोलेंगे, हम दशमलव संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए हैं, देखिए 5 है, 5/10 है, 10/10 के पावर 2 है, फिर 189/10 के पावर 3 है, 432/10 के पावर 5 है। तो ये सभी के सभी आपका सर क्या है, आपका दशमलव संख्या है। क्या है, दशमलव संख्या है। तो बोलिए कि गुरुजी एगो एग्जाम्पल करके बता देते हैं तो बड़ी अच्छा रहता। देखिए ना गुरुजी बता देते हैं आपको, समझिएगा। तो ये जैसे 16 है ना बाबू, 16 लिख दिए। अच्छा 10 के पावर कितना है, 10 के पावर 2 है ना, तो इसको 10 के पावर 2 है तो इसको हम 100 लिख सकते हैं, 100 लिख देंगे। अब देखिए 100 से भाग देंगे अगर हम 16 में, देखिए इस शून्य के लिए 6 बन गया,
ई शून्य के लिए 1 बन गया। तो देखिए ई शून्य के लिए 6 लिख देंगे बाबू, ई शून्य के लिए कितना लिखेंगे 1 बाबू। अब देखिए 1 बच रहा ना, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा पॉइंट, और अपने मन से एगो 0 बैठा देंगे। देखिए दशमलव के रूप में आ गया बाबू, दशमलव के रूप में आ गया ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे दशमलव संख्या। क्या बोलेंगे दशमलव संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से आप अपने से भी क्या है कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए अगले, देखिए दशमलव भाग जो है आपका 2 भाग में क्या है बटा हुआ है। दशमलव भिन्न जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक क्या है परिमेय संख्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है, और एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। एक क्या है परिमेय संख्या, एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अब देखिए परिमेय संख्या जो आपका जो है परिमेय संख्या है, तो आपको बहुत अच्छे से क्या है क्लियर पीछे में कर दिया गया है। अब परिमेय संख्या का भी बहुत आपको अच्छे से बताया गया है। लेकिन अब हम जानते क्या हैं कि परिमेय संख्या जो है आपका 2 भाग में बटा हुआ है। परिमेय संख्या आपका 2 भाग में बटा हुआ है। तो एक आपका एक क्या है शांत आवर्ती है, अब एक सर क्या है अशांत आवर्ती है। एक शांत आवर्ती, अब एक अशांत। शांत के मतलब अस्थिर, अशांत के मतलब चुलबीधर वाला। कुछ हो गया चुलबीधर वाला, शांत न रहेगा, भागते जाएगा ये, ठीक ना। अभी क्या है अपरिमेय संख्या है जो आपका क्या है अशांत अनावर्ती। इसको हम क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या जो है अशांत अनावर्ती के रूप में बटा हुआ है, ठीक ना। तो पहले हम जान लेते हैं क्या है कि शांत किसे कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद फिर हम जानेंगे क्या है कि अशांत किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या याद रखिए कि हमेशा 2 भाग में बटा हुआ है। एक क्या है शांत आवर्ती, अब एक क्या है अशांत आवर्ती, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पास हम क्या है शांत आवर्ती देखते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया है, जब किसी भिन्न को, भिन्न मतलब बटा, भिन्न मतलब बटा, तो जब किसी भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, किस में बदलते हैं बाबू दशमलव में। अभी जस्ट आपको हम दशमलव भिन्न पीछे पढ़ाए हैं। तो जब क्या है दशमलव में बदलते हैं तो शेष शून्य प्राप्त होता है। शेषफल मतलब हमको क्या प्राप्त होता है शून्य, शून्य मतलब 0 प्राप्त हो जाता है, यानी भाग पूरा सर क्या लग जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं शांत आवर्ती कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि 5/8 है, तो 5/8 यानी कि हम 8 से भाग अगर देंगे हम 5 में, तो आपका 0.625 बार में सर क्या है कट जाएगा। अगर हम 8 से भागा देंगे 5 में, भाग दे के चेक कर लीजिएगा, तो 0.625 बार में कट जाएगा। अगर हम 4 से भाग देंगे 7 में, तो 1.75 बार में सर क्या है पूरा अच्छा से ही कट जाएगा, ठीक ना। अगर हम 19/5 है, तो 5 से भागा देंगे हम 19 में, तो 3.8 बार में क्या है पूरा कट जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से अगर कोई संख्या है, और कोई संख्या का भाग देला के बाद आपको 0.333 अब देखिए इसमें पीछे क्या है डॉट नहीं लगवल है बाबू, डॉट नहीं लगवल है। तो याद रखिएगा कि ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे हम शांत संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे शांत आवर्ती कह देंगे। इसमें भी आप देखिएगा कि 0.01001 ठीक ना। अब पीछे में क्या है डॉट नहीं लगा हुआ है। अगर डॉट लगा अगर होता तो इसको हम क्या बोलते हैं शांत अनावर्ती संख्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती संख्या कह देंगे। लेकिन बाबू पीछे सर क्या है इसको डॉट नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम शांत आवर्ती कह देंगे। क्या बोलेंगे शांत आवर्ती कह देंगे। इसको भी देखिए 4.17 ऐसा है कि नहीं, और डॉट क्या है नहीं लगल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे हम शांत आवर्ती कह देंगे। क्या कह देंगे शांत आवर्ती कह देंगे, ठीक ना। चलिए अगले बातें हैं। देखिए उसी का कुछ आपका डिफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं, किसको शांत आवर्ती को भी आप दे सकते हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं इसको। देखिए इसमें आप पास लिख दिए हैं कि जब किसी भिन्न को हर में 2 या 5 रहे, नहीं तो 2 और 5 दोनों रहे, तो वह भिन्न संख्या क्या कहलाता है शांत आवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है शांत आवर्ती कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम ले चुके हैं कि 29/2 के पावर 5 है गुने 5 है। तो गौर से देखिएगा कि 2 गो है, अभी 5 अकेले है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसको भी क्या है अगर मान के चलिए, इसमें थोड़ा सा जगह तो नहीं कम है, स्पेस है, ठीक ना। देखिए अगर मान लीजिए कि 29 है, ठीक ना, 29 है, अभी 2 के पावर 2 है, तो इसको हम क्या है 2 के पावर 2 है, अभी 5 क्या है एक ही गुना है, तो एक और 5 से हम क्या ऊपर में गुना कर देंगे, एक तो 5 ही वाला है, एक 5 सर क्या है नीचे से गुना कर देंगे, तो आपको आ जाएगा कि 29 और 2 के पावर 2
और गौर से यहाँ देखिएगा कि 5 5 2 गो, तो 5 के पावर यहाँ 2 लिख दीजिएगा, ऊपर में एक 5 था। अब यहाँ इसको जब अगर हल यूज़ कीजिएगा, देखिए दोनों का पावर क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का पावर इसका बराबर है तो दोनों का पावर ऊपर हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 5, यानी कि 5 दूना के 10, 10 के पावर 2 हो जाएगा। और बाकी फिर 29 से 5 में गुना करके भाग दे दीजिएगा, तो दे दीजिएगा तो आपको एकदम सर क्या है, पूरा वो कट जाएगा संख्या। तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती संख्या कह देंगे। समझ में आया? यानी कि याद रखिएगा आप कि 2 या फिर 5 रहे, सिंगल रहे, 2 रहे और नहीं तो केवल 5 रहे, और नहीं तो फिर बबुआ क्या रहे, 2 और 5 दोनों अगर रहता है, हर में केवल हम बात कर रहे हैं, तो वैसी संख्या को हम सरकार वैसी भिन्न संख्या को हम क्या बोलेंगे, यानी शांत आवर्ती कह देंगे। ठीक ना। चलिए अब आगे की ओर इसको देखते हैं, अशांत आवर्ती क्या है। देखिए इसमें क्या है कि जब किसी भिन्न को दशमलव में बदलते हैं तो शेषफल शून्य नहीं आता है। शेषफल क्या है, शून्य नहीं आता है। और भागफल में कुछ अंकों का सर क्या पुनरावृत्ति होते रहता है, तो वैसे तो उसे हम सर क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती कहते हैं। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। जस्ट अभी आपको हम पीछे सर क्या है बताया भी, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 4/3 है, 4/3 है, तो देखिए 4/3 है ना, तो 3 से अगर हम भाग देंगे 4 में तो 1.333। अब इसको पीछे सर क्या है, डॉट लगा देंगे। क्या है, डॉट लगा देंगे, माने 3 डॉट का मतलब सर क्या है कि संख्या 3 बार आपका रिपीट होगा। देखिए नहीं बोल रहा है इसमें, समझिएगा ना, कि जब किसी भिन्न को, तो भिन्न मतलब बटा 4/3, भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, दशमलव मतलब इसको पॉइंट में बदलते हैं, तो शेषफल शून्य नहीं आता है। शेषफल सर का इसका शून्य अबे नहीं करता है, इसको काटते जाइए एकदम 3 3 3 3 3 3 आपको आते जाएगा। और भागफल में कुछ अंकों का पुनरावृत्ति में सर क्या है, रिपीट। जो संख्या सर क्या है रिपीट हो रहा है, उसी संख्या आपका बार बार रिपीट होगा, ठीक ना, रिपीट यानी कि पुनरावृत्ति होते रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती कह देंगे, ठीक ना। जैसे 1.3333 ऐसे मतलब आते रहेगा, तो इसीलिए इसको हम लिख देंगे कि 1.3 और ऊपर में क्या दे देंगे, बार। इसको क्या बोल देंगे, हिंदी में बोलते हैं बार। यानी कि कहना हो गया कि 1.3 के ऊपर क्या बार लगा हुआ है, यानी कहना हो गया कि 3 संख्या आपको बार बार आपको आएगा। क्या आएगा, 3 संख्या आपको बार बार आएगा, यानी कि 3 संख्या आपको रिपीट मतलब क्या है, बार बार आपको लिखाएगा, ठीक ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हम अशांत आवर्ती कह देंगे। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती कह देंगे। उसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल बहुत सारा ऐसे लिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। चूँकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, इसके लिए थोड़ा इसको टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में करना है। अब देखिए उसी का डेफिनेशन जस्ट दिया है, क्या है, अशांत आवर्ती के दिया है कि जब किसी भिन्न को हर में 2 या 5 दोनों में से कोई नहीं रहता है, 2 और 5 दोनों में से कोई नहीं रहेगा, और कोई नहीं संख्या और कोई अन्य संख्या, कोई क्या है, अन्य संख्या रहेगा, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या रहेगा, तो उससे हम सर क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती संख्या कह देंगे। जैसे यहाँ देखिए इसमें 12/7 है, तो देखिए इसमें 5 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, तो इसको हम सर क्या बोलेंगे, हम इसको हम बोल देंगे, हम डायरेक्ट इसको बोल देंगे, क्या हम इसको बोल देंगे, अशांत आवर्ती संख्या कह देंगे। लेकिन बबुआ अगर इसको हम 5 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। हाँ बबुआ फिर भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 5 के अलावा 7 है, अगर केवल 7 नहीं रहता, केवल 5 खाली रहता, तभी सर क्या बनता है, शांत आवर्ती बनता। लेकिन यहाँ 7 है और 5 है, लेकिन इसको हम भाग अगर देंगे ना, भाग देंगे 7 × 35 से भाग देंगे हम 12 में, तो आपको सर क्या अशांत आवर्ती आपको आएगा, ठीक ना। चलिए उसी प्रकार से आपका सर क्या 27 है, तो इसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए आपका 3 गुने 3 यानी हर में कितना है, 3 गुने 3 है, यानी कि 2 और 5 के अलावा है, ठीक ना। तो इसको भी हम बोल देंगे, इस संख्या को क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती संख्या कह देंगे, ठीक ना। यानी कि 104/7 को भी बोल देंगे अशांत आवर्ती, 13/31 को भी बोल देंगे सर क्या है, अशांत आवर्ती संख्या कह देंगे। चलिए अब क्या है, अशांत अनावर्ती संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या, वैसी दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद किसी संख्या के पुनरावृत्ति, किसी संख्या के क्या है, पुनरावृत्ति न होकर संख्या बढ़ती रहती है। संख्या क्या होती है, बढ़ती रहती है, तो उसे हम सर क्या बोलेंगे, उसे हम अशांत अनावर्ती संख्या कहेंगे। देखिए वैसी दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद, देखिए दशमलव वाला है, और दशमलव के बाद किसी संख्या के पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट
न होकर, सॉरी पुनरावृत्ति न होकर संख्या बढ़ती रहती है, उसे हम क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए गौर से 0 पॉइंट है, क्या है बाबू? गौर से यहाँ देखिएगा कि 0 पॉइंट है कि नहीं? तो 0 पॉइंट के बाद फिर 0 1, फिर देखिए 00 1, फिर 000 1, फिर सर क्या है 4 0, फिर 1, ऐसे डॉट 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 है, क्या है? डॉट डॉट है। मतलब का नाम है कि आपको संख्या क्या है? 0 की संख्या इसमें बढ़ते जाएगा। देखिए इसमें 2 0, इसमें 3 0, इसमें 4 0, अबरी इसमें 5 0 आपको आएगा। तो ऐसी संख्या का सर क्या बढ़ते जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती कहेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती संख्या कह देंगे। जैसे इसमें आप देखेगा कि 3.12, ठीक ना, फिर क्या है 122, फिर 1 है कि नहीं? यानी कि इसमें 1 2 है, फिर इसमें 2 2 है, फिर इसमें क्या है 3 गो है, फिर इसी प्रकार से आपको 4 गो आएगा, फिर इसी प्रकार से आपको 5 गो आएगा। यानी कि 2 2 की संख्या जो है मतलब सर क्या बढ़ते जाएगा। और डॉट डॉट मतलब इसमें लगा दिए हैं। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे बाबू? इसको संख्या क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती संख्या कह देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी एक और एग्जाम्पल हम लिए हैं कि 5.61, फिर क्या है 5.61, फिर 61 1 1, फिर देखिए यहाँ पास है, देखिए अभी 1 का देखिए रिपीट होने लगा, देखिए बढ़ रहा है कि नहीं? ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ऐसे संख्या का हम क्या बोलेंगे बाबू? ऐसे संख्या का हम बोल देंगे हम अशांत अनावर्ती कह देंगे, ठीक ना। चलिए अब अगले आपका देखिए मतलब क्या है, मेन आपका यहीं से है, जानना है वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहेंगे? तो 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या, 2 धनात्मक, अच्छा धनात्मक संख्या किसे कहेंगे? जो सर क्या प्लस में लिखा हो, जो प्लस में लिखा हो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम धनात्मक संख्या। देखिए +5 +2 आपका क्या है? 2 धनात्मक संख्या हो गया। उसी प्रकार से 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या a और क्या है b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और क्या है r विद्यमान यानी कि मौजूद होता है कि मतलब फार्मूला इसका हो जाएगा कि a बराबर इसका फार्मूला होता है b गुने q प्लस r, यानी का नाम हो गया इसमें। अब क्या ये आपका फार्मूला है। अब a क्या है? तो a आपका एक क्या है? भाज्य है। a आपका सर क्या है? भाज्य है। b क्या है? भाजक है। b क्या है? भाजक है। भागफल क्या है? q है। देखिए आपका सब लिखा हुआ है। शेषफल क्या है? गौर से देखिएगा कि शेषफल क्या है? r है। शेषफल क्या है? r है। अब इसी का देखिए आपको हिंदी में क्या इसको हम लिख दिए, थोड़ा सा अच्छा से कर दिए हैं कि भाज बराबर आपका फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है? शेषफल। यानी आपका भाज आपका हो गया a और भाजक हो गया b और भागफल हो गया q और शेषफल हो गया r हो गया, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि a से बड़ा होगा कौन? r होगा। a से यानी 0 से बड़ा होगा r, 0 से बड़ा होगा r, और नहीं तो फिर आपका सर क्या है? r के बराबर आपको आएगा, ठीक ना। अब देखिए r से बड़ा क्या होगा? b होगा। r से बड़ा क्या होगा? आपको b होगा। जैसे आप भाग जैसे देते हैं, 2 से हम भागा देंगे, 2 से हम भागा सर देंगे, किस में हम भागा देंगे जी? तो गौर से यहाँ देखिएगा कि 2 से हम भागा देंगे सर क्या है? 5 में। देखिए 2 से भागा देंगे हम 5 में, तो 2 दूना के कितना आएगा? 4 आएगा कि ना 4। अब देखिए 1 से आपका बच गया, तो ये आपका हो गया a, अब ये आपका हो गया कोई चीज़ b, अब ये आपका हो गया कोई चीज़ q, अब ये आपका क्या हो गया? r। तो यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक ना, कि b जो है सर आपका भाजक हो गया, और a जो हो गया सर भाज हो गया, और 2 जो आपका हो गया सर क्या हो जाएगा? भागफल, और r आपका हो गया 1 हो गया। तो गौर से देखिए, तो मतलब इसका कहना ये हो गया कि r जो आपका जो होगा, जब हम 2 से भागा देंगे 5 में, तो आपको r बराबर 0 आए, नहीं तो बबुआ फिर 0 से आपका कुछ बड़ा आए। तो बड़ा आया मतलब कौन आया? 1 आपको आ गया, 1 आ गया, ठीक ना। और अब यहाँ फिर बोल रहा है क्या कि r से बड़ा होगा, r से बड़ा होगा कौन? b होगा। देखिए तो ये आपका है 1 है, तो ये 1 आपका है ना r, तो r है आपका 1 और b क्या है? देखिए 2 है। तो देखिए r से बड़ा b है, r से बड़ा क्या है? b है। यहाँ पास है ना कर ले संकेत, देखिए यहाँ पास है ना कर ले संकेत, तो r से बड़ा क्या है? b है, और यहाँ पास भी देखिए बड़ा के रूप में है। अभी वो दिखाइए कि r यानी 0 के बराबर r हो जाए, तो क्या लेंगे? तो एक आप ऐसे ले लेंगे, 2 से भागा देंगे हम किस में? 6 में। तो 2 से भागा देंगे हम 6 में, तो 2 आई
6, पूरा पूरा देखिए तो कट गया, तो पूरा पूरा कट गया। देखिए ये हो गया आर, ये हो गया कोची आपका हो गया क्यू, ये आपका क्या हो गया ए, ये आपका क्या हो गया बी। यानी कि देखिए यहाँ पास ही ना आपको बोल रहे हैं ठीक ना कि जीरो से बड़ा आर होगा, सॉरी हाँ जीरो से बड़ा क्या होगा, जीरो से इसमें देखिए जीरो से सर क्या होगा बड़ा आपका आर होगा, और नहीं तो फिर इसको बराबर होगा। देखिए यहाँ पास बराबर का भी संकेत हम दिए हैं कि नहीं, तो आपका देखिए यहाँ पास सर क्या है जीरो आपको आ गया है। अगर कोई शेष एक बचता तो ही फिर क्या है, आपको जो पीछे भी एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया हम, तो जीरो से बड़ा क्या था 1 था उसमें, लेकिन इसमें क्या आ गया जीरो आपको आ गया। मैंने जीरो जो होगा जीरो के बराबर आपको आर आएगा, तो आर तो आपका जीरो है, तो बराबर आपको आ गया। और जब भी होगा तो आर से बड़ा होगा कौन बी, तो देखिए जीरो है अभी क्या है बी आपका बड़ा है कि ना, जीरो से बी बड़ा। चलिए इसका फार्मूला इसको भी आप लिखा हुआ है, आप अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा वीडियो में लॉन्ग तो नहीं बनेगा ज़रूर, लेकिन इसको थोड़ा शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो पार्ट 2 ही वीडियो में आपका पूरा वास्तविक संख्या का पूरा थ्योरी क्या एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं। तो जब भाज्य क्या है, गौर से समझिएगा कि जब भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं भाज्य संख्या कितना लिए 72 ले लिए। अब 72 को अगर हम देखिए यहाँ पास हम क्या तोड़ दिए, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए हैं कि नहीं, तो जब तोड़ दिए हैं तो इसी संख्या को हमसे इसको क्या बोल देंगे, हम आधारभूत प्रमेय कह देंगे। क्या बोलेंगे, आधारभूत प्रमेय कह देंगे। लेकिन आधारभूत प्रमेय संख्या जो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक अभाज्य के रूप में है। ये क्या है, एक है अभाज्य के रूप में। देखिए 2 भी आपका सर क्या है अभाज्य संख्या है, 3 भी आपका सर क्या है अभाज्य संख्या है। अगर आप अभाज्य संख्या आपको मालूम नहीं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप पार्ट 1 वीडियो अच्छा से आप देखिए। पार्ट 1 वीडियो में अभाज्य संख्या का बहुत अच्छे से क्या है उसको दम क्लियर किया गया है, ठीक ना। चलिए उसी प्रकार से क्या है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 30। तो 30 आपका ये क्या है भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो पार्ट 1 वीडियो में इसको अच्छा से बताया गया है, आप देख लीजिएगा। देखिए भाज्य संख्या को भी अगर हम तोड़ते हैं ठीक ना, गुणनखंड के रूप में अगर इसको तोड़ते हैं तो आपका ये सर क्या है, इसी के हम सर क्या बोल देंगे, हम आपका अंकगणित आधारभूत प्रमेय कह देंगे, ठीक ना। चलिए अब इसको हम आगे की ओर आते हैं। अगला देखिए इसमें क्या दिया है कि मस जिसको बोलते हैं HCF, क्या बोलते हैं मस जिसको बोलते हैं क्या HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है उसे हम क्या बोलते हैं मसा कहते हैं। माने वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है उसे हम क्या बोलेंगे मसा कहेंगे। जैसे दी हुई संख्या कौन है बाबू, तो देखिए दी हुई संख्या आपका 20 है, दी हुई संख्या 60 है। और ये दोनों संख्या के अगर हम HCF निकालते हैं तो देखिए 20 के अगर हम पहले हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 गुने 5 टूटता है। और 60 के गुणनखंड अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 गुने 5 तोड़ते हैं। और दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो दोनों का देखिए HCF में क्या होता है कि जो दोनों में सर क्या मैच करता है, दोनों संख्या में मैच करता है, उसी को हम सर क्या लिखते हैं। तो देखिए दोनों में देखिए 2 मिल रहा है तो 2 को 2 बराबर क्या है 1 2 लिखेंगे। देखिए दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 2 बराबर 1 लिखेंगे। 2 को 5 मिल रहा है तो 2 को 5 बराबर 1 5 लिखेंगे, ठीक है। 2 का 4 4 5 20, तो 20 आपका हो गया क्या हो गया 20 और 60 का HCF कितना हो गया 20 हो गया। अब इसमें देखिए क्या पहले बोल रहा है, गौर से पहले समझिएगा डिफिनेशन इसका क्या बोल रहा है। ऐसे डिफिनेशन इसका ये है ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को, तो भैया दी हुई संख्या कौन है 20 है और कितना है बाबू 60 है। तो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है उसी हम क्या बोलते हैं मसा। तो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है कौन, यही देखिए 20 करता है। 20 और 60 के HCF कितना है 20। अब दोनों को देखिए काटिए, पूरा कट रहा है कि नहीं, देखिए तो 20 से कट रहा है आपका एक बार में, और 20 थी आई 60 3 बार में भी कट रहा है। तो इसी को हम 20 को हम क्या बोलेंगे हम HCF कह देंगे। क्या बोलेंगे HCF कह देंगे। क्यों, क्योंकि दी हुई संख्या को क्या है पूरा ही काट रहा है। अगर दी हुई संख्या को अगर ये HCF नहीं काटता है तो यानी कि दोनों संख्या का HCF ये क्या है गलत है, क्या है गलत है। समझ में आ गया। चलिए अब अगले प्रश्न को आते हैं। अगला क्या दिया है
HC यानी लसा का दिया लसा, जिसको बोलते हैं सर क्या LCM, इसका फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कटता है, देखिए इसमें उल्टा है, वह दी हुई संख्या को काटता था, अभी क्या है दी हुई संख्या से कटता है, दी हुई संख्या से कटता है, उल्टा कटता है, दी संख्या से यानी कटता है यानी विभाजित होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हम लसा कहेंगे। जैसे अब 30 और 80 हम दो संख्या लिए हैं, ठीक है, तो दी हुई संख्या कितना है 80 और कितना 30 और कितना 80 है, दोनों को अगर हम निकालते हैं LCM तो देखिए 30 को पहले हम गुणनखंड तोड़ दिए, 2 गुने 3 गुने 5, 80 को हम तोड़ दिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 तोड़ दिए। अगर दोनों का सर क्या हम LCM निकालते हैं LCM, तो देखिए LCM में क्या होता है कि जो दोनों में मैच करता है, जो दोनों में मैच करता है उसको लिखते हैं, और जो दोनों में मैच नहीं करता है उसको भी लिखते हैं। देखिए इसमें देखिए दोनों में मैच कर रहा है, तो देखिए 2 2 क्यों था, इसमें एगो पहले मैच कर रहा था, लेकिन इसमें गौर से देखिएगा, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि जिसका घातांक सबसे ज़्यादा होगा, जिस संख्या का घात सबसे ज़्यादा होता है उसी को हम क्या है लिखते भी हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप देखिए लिख सकते हैं कि देखिए दोनों दो पहले 2 2 मैच कर रहा था तो 2 हम लिख दिए। अब देखिए 3 को 2 2 इसमें है, लेकिन इसमें है बाबू नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लिख देंगे, इसको हम फिर भी सर क्या इसमें हम लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। चलिए अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो इसको फिर भी हम 3 लिख देंगे। देखिए दोनों में 5 5 मैच कर रहा है ना, तो 2 को हम 5 नहीं लिखेंगे, 5 हम क्या लिखेंगे सिर्फ 1 लिखेंगे, और सबके गुना कर देंगे, तो 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 5 80 80 तिया कितना होगा 240 होगा, कितना होगा 240 होगा। अब देखिए इसमें क्या बताया था कि वैसी संख्या, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या था कि वैसी छोटी यानी वह छोटी से छोटी संख्या, क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः कटता है। देखिए तो दी हुई संख्या इसमें कौन था, एक 30 है और एक क्या है 80 है, तो ये दोनों संख्या से LCM सर क्या इसको कटना चाहिए, अगर कट जाएगा तो सही है, और नहीं अगर कटता है तो ये LCM सर क्या है दोनों संख्या के लिए गलत साबित होगा। जैसे अब हम आपको काट के दिखाते हैं, 240 है और बटा में कितना है 30 है, तो देखिए इस शून्य से शून्य कट गया, 3 8 24 यानी 8 बार में कट गया। अब उसी प्रकार से क्या है 240 को हम फिर सर क्या है हम 80 से इसको हम काटते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 8 3 24 यानी 3 बार में कट गया, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो जब कट रहा है तो इसको हम कह देंगे कि इसका मतलब 30 और 80 का एचसीएफ क्या है 240 है। मतलब ये कहता है कि वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को काटता है, कौन काटता है, ये दोनों संख्या का एचसीएफ एलसीएम काटता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हम लसा कह देंगे, ठीक ना। अब देखिए कुछ इसका फार्मूला है, क्या है फार्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि ए को हम पहली संख्या बोलेंगे और दूसरी संख्या को हम बी बोलेंगे। अब इसका यानी कि ए गुने बी बराबर आपका एक फार्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि मसा गुने लसा, मसा गुने लसा। अब देखिए अगर हमको 4 संख्या इसमें है, देखिए पहले समझिएगा 4 इसमें भाग दिया गया है, 4 को इसमें पॉइंट दिया गया है, एक ए है, एक बी है, एक एचसीएफ है, एक एलसीएम है। 4 गो में अगर 3 गो का मान दे दिया है और एक किसी का मान अगर पूछता है तो इसको हम आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बाय द वे अगर ए का हमको मान निकालना है और एचसीएफ का मान दे दिया है, एलसीएम के मान दे दिया है और बी का मान दे दिया है, यानी दूसरी संख्या का मान दे दिया है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम और बटा में क्या होता है दूसरी संख्या यानी कि बी होता है। अब इस पर अगर आप सर क्या है निकालिएगा, जो आपको उसमें देल रहेगा क्वेश्चन आपका देल रहेगा, उसमें आप अगर मतलब बैठाइएगा इस पर फार्मूला पर, तो आपका पहली संख्या आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है कि बी संख्या आपको अगर निकालना है, ए संख्या दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम भी दे दिया है और निकालना है बी संख्या, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से है कि एचसीएफ निकालना है और ए और बी संख्या दोनों दे दिया है और एलसीएम भी दे दिया है, तो इसको इस फार्मूला से निकालेंगे। अगर बाय द वे एलसीएम निकालना है और 2 संख्या का गुणनफल भी दे दिया है, मैंने दोनों संख्या दे दिया है, ए भी दे दिया है, बी भी दे दिया है और एसी भी दे दिया है, तो आप इसको एलसीएम आसानी से आप निकाल सकते हैं। यही आपका क्या है पूरा वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो में आपका पूरा थ्योरी जो है एकदम सर क्या है बहुत अच्छे से क्या है क्लियर इसको कर दिया गया है। आप इसको वीडियो को शुरू से अंत तक क्या है अगर आप अच्छे से अगर आप देख लेते हैं तो आपका वास्तविक संख्या से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ तक कि प्रश्न जो भी आपका बनेगा
पूरा आपका क्या है समझ में आपको आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के पास भी क्या है शेयर कीजिए। अब इसी प्रकार से आपका थ्योरी आपका समाप्त हुआ। अब इसको हम क्या है एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेकर आएंगे पार्ट 3 वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।